मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं ये लोन ऐप्स के ज़रिए मुतासर हुए। इनकी ज़िंदगी इस हद तक मुतासर हुई है कि इनका बाकायदा जो इनका एक रिश्ता था वो भी टूट गया। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया, मैंने अपने हाथ काट लिए, घर नहीं जा रहा था, बहुत सी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ गया। बर वक्त वो ऐप है जो दावा करती है कि हम 1 लाख तक लोन देते हैं, झूठ है, वो नहीं देते। उन्हीं की वजह से मैं इस ज़्यादा मुश्किल में फंस गया हूँ। इजी लोन वाले हैं, ये टारगेट ऐसा करते हैं कि जिनको समझ ना पाए, मैं भी उनमें ही शामिल हूँ। आपकी पिक्चर्स वगैरह लीक करते हैं, इन्होंने मेरे इन फियांसी की पिक्चर्स भी लीक की थी। उसकी वजह से मेरा बड़ा भाई मेरे से अभी तक सही तरीके से बात नहीं कर रहा। फैमिली मेरे से नाराज़ है, ससुराल वाले वो मेरे से छूट गए। मैं इवन के उस लड़की ने भी मुझे कह रहे तुम तो धोखेबाज हो, तुम मेरे साथ क्या ज़िंदगी गुजारोगे। इन लोन ऐप्स की वजह से मेरी ज़िंदगी 75% तो ख़त्म हो चुकी है। मुझे 6 महीने हो गए, मैं घर भी नहीं गया। इनकी वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं घर भी चला जाऊँ या कौन से मिलूँ। मैं पिछले 6 महीने से घर वालों को नहीं मिला। अब तक मैं इन तीनों ऐप्स का तकरीबन को 2 से 2.5 लाख रुपया जमा करवा दे चुका हूँ। और लिए कितने थे? तकरीबन इनको कुछ 1,20,000 तक के लिए होंगे। किसी दोस्त से ले लो या वो वक्त ऐसे गुजार लो कि कोई बात नहीं, एक वक्त खा लो, पर इन ऐप्स के जंगल में ना फंसना। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं रूबा अरूज। नाज़रीन, लोन ऐप्स के मुतालिक आपने सैकड़ों वीडियोस अभी तक देख ली होंगी, बहुत से मुतासरा अफराद की कहानियां भी आप सुन चुके होंगे। ये खबरें भी मौसूल हुई होंगी कि अब तक FIA, साइबर क्राइम और PTA कार्रवाइयां करके बहुत सी ऐप्स को बंद कर चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि इन ऐप्स की जो मुजालमाना कार्रवाइयाँ हैं उनका शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं ये लोन ऐप्स के ज़रिए मुतासर हुए। इनकी ज़िंदगी इस हद तक मुतासर हुई है कि इनका बाकायदा जो इनका एक रिश्ता था वो भी टूट गया। इनके ससुराल में कॉल्स गई और तरीक़ेकार वही है कि ये ऐप्स आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपकी गैलरी का डाटा चुरा के एक ग्रुप बनाते हैं और वहाँ आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। आपकी और आपकी फैमिली की नाजेबा वीडियोज़ बना के, तस्वीरें एडिट करके उन ग्रुप्स में भेजी जाती हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉल्स की जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं इनका नाम और इनकी आइडेंटिटी हम एहतियातन नहीं बता रहे क्योंकि इनको फैमिली में किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। 3 ऐप्स से ये लोन लेते रहे हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से ये इस गर्दिशी सर्कल में फंसे हुए हैं और फाइनली ये हुआ कि इन ऐप्स वालों ने इनके ससुराल में, जो कि अभी होने वाला ससुराल था, वहाँ इनके ससुर को कॉल की और जिसकी वजह से इनका जो रिश्ता था वो टूट गया। और उसके बाद ये काफ़ी नफ्सियाती मसाइल का शिकार भी हुए। इवन के हमें ये बताया इनके दोस्तों की जानिब से कि इन्होंने अपने बाजू में बाकायदा कट्स लगाए हुए थे। बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इस मामले में फंसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब? आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। अब आप मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं? थोड़ा बहुत, पर जैसे ये कॉल करते हैं बार बार, ये फैमिली में से उनको अफराद को चुनते हैं को जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करे। जैसे आप बता रहे, मेरे ससुराल में इन्होंने मेरे ससुर को कॉल की थी जो होने वाले थे, तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लोन लिया हुआ है, तो इसने ना हमारा लोन वापस नहीं कर रहा है। वो पहले भी थोड़ा सा मेरे ख़िलाफ़ थे क्योंकि लोगों ने काफ़ी उनको भड़काया हुआ था मेरे ख़िलाफ़, तो उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया, मैंने अपने हाथ काट लिए, घर नहीं जा रहा था, बहुत सी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ गया। तो उसके बाद मैं इसमें से एकदम निकला। पे ये ऐसा दंदल है कि इसमें से आदमी निकल नहीं पा रहा है, बंदा धंसता जाता है। अभी मैं फिर इनके फंसा हूँ इनके पास, तो अभी मैंने इनका लोन जमा करवाना है और अभी करवा नहीं पा रहे, इनकी डेट नज़दीक आ रही है। मुझे बताएं कौन कौन सी ऐप से आपने कितना कितना कर्ज लिया, कितने वापस कर चुके हैं और अब कितने वापस करने हैं? मैंने इजी लोन से लिया, उधार पैसा ऐप से लिया और बर वक्त से लिया। बर वक्त वो ऐप है जो दावा करती है कि हम 1 लाख तक लोन देते हैं, झूठ है, वो नहीं देते। उन्हीं की वजह से मैं इस ज़्यादा मुश्किल में फंस गया हूँ। इजी लोन से मैं पिछले 2 साल से ले रहा हूँ, बर वक्त से भी 2 साल से, उधार पैसा ऐप से मुझे अभी कुछ महीने नहीं हुए हैं। तो ये जो इजी लोन वाले हैं ये टारगेट ऐसा करते हैं कि जो ज़्यादा इनको समझ ना पाए, मैं भी उनमें ही शामिल हूँ। तो अभी इनको जब मैंने पैसे वापस करने हैं, तो अभी तो डेट है, जैसे टाइम गुजर जाएगा या फिर घर वालों को कॉल करेंगे। इवन के ये सिर्फ 2 रेफरेंस नंबर मांगते हैं, इमरजेंसी के लिए हम कॉल नहीं उठा रहे, उनको ये फिर फैमिलीज़ को कॉल करते हैं। जितने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है ये उनको कॉल्स करते हैं।
आपकी पिक्चर्स वगैरह लीक करते हैं। इन्होंने मेरे इन फियोंसी की पिक्चर्स भी लीक की थी, जब इनके सिर्फ आपके मोबाइल की गैलरी से गायब मेरे मोबाइल की गैलरी से 2 दिन का सिर्फ टाइम, तो 2 दिन मेरी सैलरी लेट हो गई थी किसी वजह से, तो इन्होंने परेशान करना शुरू कर। उसकी वजह से मेरा बड़ा भाई मेरे से अभी तक बात सही तरीके से बात नहीं कर रहा, फैमिली मेरे से नाराज़ है, ससुराल वाले वो मेरे से छूट गए। मैं इवन के उस लड़की ने भी मुझे कह रहा तुम तो धोखेबाज हो, तुम मेरे साथ क्या ज़िंदगी गुजारोगे। इन लोन ऐप्स की वजह से मेरी ज़िंदगी 75% तो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आपके वालिदैन ने आप पे एतमाद किया, उनका क्या रिएक्शन था? वो बस उन्होंने क्या कह सकते हो, वो गुस्सा तो हुए हुए हैं, वो बात करते हैं कि अब तुम इसमें से किसी तरह निकलो। मैंने कहा पीछे 3-4 महीने से मैंने घर भी 1 रुपया नहीं दिया, उनसे मंगवाता हूँ ना कि उनको देता हूँ। वो कहता है जब तो आप हमें दे नहीं रहे तो हमसे मंगवा भी क्यों रहे हो। मुझे 6 महीने हो गए मैं घर भी नहीं गया, इनकी वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं घर भी चला जाऊँ या कौन से मिलूँ। मैं पिछले 6 महीने से घर वालों को नहीं मिला। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करे। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की है किसी को? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। जैसे ही ये एक केस हुआ सुसाइड का, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि मैं भी मीडिया में जाऊँ, जहाँ पे वहाँ पे अपना मसला बताऊँ कि मेरे लिए कुछ आसानी हो जाए। आप अपनी बाजू दिखाएंगे? अगर आप, ये सब आपने कट्स लगाए हुए हैं? ये सब कट्स, ये आप क्या अपनी जान लेने की कोशिश करना चाहते थे? जी ऐसा ही। मतलब जान लेना तो कोई हल नहीं होता ना। मेरे कुछ दोस्त ऐसे जो मेरे यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे उस दिन, उसकी भी छुट्टी थी, मैंने भी छुट्टी कर ली। उसको पता था कि इसने कुछ ना कुछ करना है, और हम ऐसी जगह पे बैठते थे कि हमारे एक जगह बनी हो, वहाँ पे बैठते हैं सारे दोस्त मिल के जब हम छुट्टी होती है। उसको यही था कि ये वहाँ पर मिलेगा, उसके अलावा ये कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने जब अपने हाथ काटे हुए ना, तो वो वहाँ पे पहुँच गया बाइक लेकर। फिर उसने पहले मुझे बुरा भला कहा, थप्पड़ भी मारा, मुझे हॉस्पिटल ले गया, बैंडेज वगैरह उसने करवाई। तो उसने मुझे फिर समझाया, कुछ उसने हेल्प आउट किया। इतना वो भी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। अब जितनी महंगाई है उसके लिए भी मेरे लिए हेल्प करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस 2 साल से आप इन लोन ऐप से कर्जा लेते हैं, किसी एजेंट ने आपको ये बताया, पता कैसे चला कि यहाँ से कर्जा लिया जा सकता है? इनके ऐड चलते थे, बर वक्त के भी ऐड, इजी लोन, जितने भी ऐप्स हैं ना सबके ऐड चलते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जहाँ भी आप देखो इनके ऐड लाजमी चलते रहते हैं। तो उनमें देख देख के इंस्टॉल कर लेना, फिर आगे हर चीज़ पे अलाउ करते रहना। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब वो होता है ना कि पैसे चाहिए तो पे करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से फिर अलाउ ओके करते रहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आप नहीं पढ़ते, आप पढ़े लिखे भी नहीं होंगे? ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बस थोड़ी बहुत समझ आए, इतनी ज़्यादा नहीं है। अंग्रेजी में शराइत लिखी होती है, उसमें उर्दू में नहीं लिखी होती, उर्दू में जो कि आप पढ़ सकें। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, शराइत और ज़वाबित आपने नहीं पढ़ी और वैसे आपने ओके कर दिया। आपने फिर अभी तक कितने पैसे वापस कर चुके हैं? अब तक मैं इन तीनों ऐप्स का तकरीबन को 2 से 2.5 लाख रुपया दे चुका हूँ। और लिए कितने थे? तकरीबन इनको कुछ 1,20,000 तक के लिए होंगे सारे। यानी कि 2 डबल से भी ज़्यादा आप जमा करा चुके हैं? इनको जमा करवा चुका हूँ। और अभी तक आपके साथ एक दफ़ा ब्लैकमेलिंग का वाकया भी हो चुका है। अच्छा, जो आपके देखने वाले हैं, आपके साथ वीडियो करने का मकसद ये है कि जो आप जैसे नौजवान हैं वो इस मामले में न फंसे, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा उनको यही पैगाम है कि किसी दोस्त से ले लो या वो वक्त ऐसे गुजार लो कि कोई बात नहीं, एक वक्त खा लो, पर इन ऐप्स के जंगल में ना फंसना। मेरे जैसे पता नहीं कितने अफराद हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इन ऐप्स में ना जाएं। इनका सबसे ज़्यादा जो है वो बर वक्त है। वो दावा करती हैं हम 1 लाख तक लोन देते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो टाइम तो देते हैं कि 3 मंथ में आप किस्तें जमा करवा दें, पर यह है कि जब आपको जितने की ज़रूरत हो तो उसका आधा कर देते हैं। कि जैसे अभी मुझे 30 की ज़रूरत थी, तो मैंने इनको जब किस्त जमा करवाई ना तो 11 की ऑप्शन थी, इनको जब दूसरी किस्त जमा करवाई तो 17 की ऑप्शन। तो मुझे ये था कि पहली किस्त जमा करवाने पे चलो इनको 15 दे देंगे, दूसरी किस्त जमा 30 कर देंगे, इन्होंने सिर्फ 17 किया। इस बर वक्त की वजह से मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ। ठीक है, ये हमारे साथ जो है वो नौजवान मौजूद थे जो कि पाकिस्तान के बहुत से नौजवानों का एक चेहरा हैं। हमने इनकी आइडेंटिटी एहतियातन जो है वो आपके सामने नहीं रखी, लेकिन इनका मसला भी उन्हीं सैकड़ों हज़ारों नौजवानों जैसा है जो कि बर वक्त ईजी लोन और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स के ज़रिए लोन लिया। एक इश्तिहार देखते हैं, आप कोई भी वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर इश्तिहार आता है और वहाँ से आप इन लोन ऐप्स के जंगल में फंस जाते हैं।
दिलचस्प और बहुत ही खौफनाक बात यह है कि हमारे इदारे ये दावे कर रहे हैं कि हम इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन शायद इस इंटरव्यू के भी आप जब ऐड सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको किसी ऐसी ही लोन ऐप का ऐड नज़र आएगा। ये एक खौफनाक बात है कि हम जहाँ पे अवेयरनेस दे रहे हैं वहाँ ही वो ऐप्स बहुत ढिठाई से अपना इश्तिहार हमारी वीडियो के नीचे लगा के हमारे मुँह पे और पूरे पाकिस्तान के इदारों के मुँह पर तमांचा मार देती हैं कि जो करना है कर लें, हम तो काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं।